स्वागत है आप सभी का विशेष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, लास्ट मैथ के लेक्चर में हमने स्टडी किया था नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 या टाइप 1। आज मैं नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 करवा रहा हूं, यानी कि टाइप 2। जिन बच्चों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी, प्लीज वो पहली क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि पहली क्लास के बिना आपको आज कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले आप रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 देख के आइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, फिर इस क्लास को लगाइएगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो बेटा ये टाइप 2 क्यों कहलाता है? इसमें दिक्कत ये है, देखो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था एग्जाम्पल के तौर पर कि 66 है ऊपर और नीचे 65। तो हमें ये पता था कि यहां प्लस क्या है, 1 है, यानी कि 65 से एक ज्यादा है। जिन्होंने लास्ट क्लास लगाई है वो पता होगा। लेकिन यहां पर टाइप 2 में क्या है कि ये 65 और ऊपर है 63। अब ना तो 65 पर 63 आता, ना उससे कम आता, तो ये टाइप 2 बनता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? अब हम गुना तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो अब हमने ये देख लेना है, अब हमने ये देखना है कि ये जो 63 है ये 65 से कितना कम है। तो ये 2 कम है, मतलब -2 है। अब हमने कम देख लेना है। पहले वाले में क्या देखते थे, ज्यादा देखते थे, अब वाले में क्या देख रहे हैं, कम। ये कितना कम है, -1 कम है। लेकिन ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कुछ समझ में आया? तो अब मैं कहना ये चाहता हूं, अगर ज्यादा हो तो ज्यादा देख लो, कम हो तो कम देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम है तो उसके साथ माइनस लगा दो, और जो ज्यादा है यानी कि वो पॉजिटिव वाला है, प्लस लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो ना लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 बार माइनस आ गया। हम सभी को पता है कि जब 2 बार माइनस आ जाए तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट हो जाता है। 2 बार माइनस आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4/65। अब ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा, तो रिमाइंडर 4। किस किस को ये क्लियर हो गया? ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने करने हैं नेगेटिव वाले। अब क्वेश्चन आपने करने हैं, कौन से? नेगेटिव वाले। कीजिए प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों करते हैं टाइप 2, जिसमें नेगेटिव वाले आपको मिलेंगे। तो नेगेटिव को कैसे पहचानेंगे? 81 से, सॉरी 81 जो है 83 से कितना कम है, 2 कम है, -2। ये कितना कम है, -1। अब ये कितना ज्यादा है, 1। ये कितना ज्यादा है, 1। इसी के साथ क्वेश्चन की सेवा समाप्त, खत्म हो चुका है जी, कुछ नहीं, धुआं धुआं कर देना एग्जाम में। जब भी 2 माइनस हो जाए, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2/83, और रिमाइंडर कितना आएगा, 2। किस किस को ये क्लियर है? ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 और 123। 123 कितना कम है 127 से, -4। ये कितना कम है, -2। ये कितना कम है, -1। और ये कितना ज्यादा है,
1। अब यहां पर देखो 3 माइनस आ गए, तो हम सभी को पता है कि 2 माइनस तो आपस में कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या 1 माइनस। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, -8/127। लेकिन प्यारे बच्चों ये आंसर नहीं बनेगा, माइनस में आंसर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं फॉर्मूलाज नहीं करवा रहा आपको। तो अब दिक्कत ये है कि ये तो आ गया -8/127, तो आप -8 आंसर नहीं दे सकते। ऑप्शन में आपको -8 मिलेगा और बहुत सारे बच्चे -8 कराएंगे, लेकिन आंसर नहीं बनेगा। तो अब हमको करना क्या है, नेगेटिव को किस में बदलना है, पॉजिटिव में। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, नेगेटिव को किस में बदलना है, पॉजिटिव में। तो प्यारे बच्चों नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना सिखा रहा हूं, जादू सिखा रहा हूं, आराम से समझिएगा। तो ये कितना है 127, ये कितना है 8। तो आप क्या करो 127 में से 8 माइनस कर दो, बचा क्या 119। क्या बचा प्यारे बच्चों 119, और ये पॉजिटिव में चेंज हो गया और आंसर आ गया 119। कुछ नहीं करना, आपने नीचे वाले में से उसको माइनस कर देना है और वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि प्लस में, और आंसर आपका आएगा 119। तो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, कीजिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। नीचे है सबसे पहले 224, ऊपर है 223। कितना कम है 1, कितना ज्यादा है 1, कितना ज्यादा है 2, और कितना ज्यादा है 3। इसका मतलब आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 1 माइनस है, 1 माइनस है, क्योंकि 2 माइनस होते हैं तो वो आपस में प्लस हो जाते हैं। 3 समझ में आई बात, क्या सीधी सी बात है, ठीक है। तो 1 माइनस है, तो आपने इस मामले में याद रखना कि जब भी 2 माइनस होंगे ना वो आपस में कट जाएंगे। 3 माइनस नहीं कटेंगे, 4 कट जाएंगे, 5 नहीं कटेंगे। आसान भाषा में समझो, जब भी कली आएगी, कली जोटा खेला होगा ना, 1 कली होती है, 3 कली होती है, 5 कली होती है। जब भी कली आएगी तो वो माइनस ही रहेगा, और जब भी जोटा आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो अब यहां पर -1 ही है, 1 का मतलब कली है, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। 1 एकम 1, 2 2 दूनी 6, यानी कि -6/224। अब इसको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में, और वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, मजाक है। कैसे करेंगे, 224 में से 6 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 218, क्योंकि ये पॉजिटिव में चेंज हो गया और ये आंसर आ गया 218। नेक्स्ट देखो ये कितना कम है -2, ये कितना कम है -1, +1, और ये +3, क्योंकि 3 ज्यादा है। हम सभी को पता है, 1 मिनट बच्चों, प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है, हम सभी को पता है कि 2 माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए तो कट गए, और 6/86 आंसर कितना आ गया 6। तो आशा करता हूं किस किस को यहां तक क्लियर हो गया, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा।
क्लासे कैसी लग रही है, मैथ आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है या नहीं लग रहा? आओ प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और करिएगा। कीजिएगा। आइए करते हैं। नीचे है 237, ऊपर है 235। तो 235 237 से कितना कम है? 2 कम है। ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 239 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है? 3। तो 1 माइनस आ गया, तो हमें पता है आंसर किस में होगा? नेगेटिव में। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, -12/237। और अब हमने इसको किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 12 कर दो माइनस, 7 में से 2 गए 5, 3 में से गया 2 और ये 2, और आंसर कितना आ गया? 225। क्यों? बिल्कुल ही मजाक। तो रिमाइंडर सिस्टम चल रहा है हमारा, रिमाइंडर सिस्टम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी, नंबर सिस्टम टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। और यहां से आपका शुरू होता है टाइप 3। टाइप 2 कर लिया, अब आपको समझ में आ गया। टाइप 3 शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इसे टाइप 3 नाम क्यों दिया गया? क्योंकि बच्चों 37 और 85 हमें पता है कि 37 से 85 ज्यादा है और 85 से 37 कम है, लेकिन इनमें गैप बहुत ज्यादा है। गैप ज्यादा होने के कारण हम ना तो इन्हें पॉजिटिव कर सकते ना नेगेटिव, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा बन रहा है। अगर हम 85 में से 37 घटाएं तो 15 में से 7 गए 8, और इधर बचा 7, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया, 48। 48 का गैप है, तो गैप बहुत ज्यादा है। तो ये टाइप 3 है। जब आपको नियर नहीं मिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर हम क्या करेंगे? तो यहां पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि हमें क्या आने चाहिए? टेबल आनी चाहिए। अब आप ऐसा देखो, कोई ऐसा टेबल देखो जिस पर 85 भी कटता हो और ऊपर से कोई भी नंबर कटता हो, ऊपर से कोई भी नंबर कटता हो। तो ऐसा नंबर कौन सा? ऐसा नंबर है 17। 17 5 85, 17 चौक 68। समझ में आई बात? नीचे वाला नंबर और ऊपर का कोई भी नंबर कटता हो, ऐसा टेबल देखो, और वो ऐसा टेबल है 17। तो हमने क्या करना है? 37 वैसे ही लिख लेना है, 96 वैसे ही लिख लेना है, 68 करता है और 85 करता है। तो बेटा 17 के पहाड़े पर 85 कितने पर कटता है? 17 एकम 17, 17 5 85। तो नीचे कितना आ गया? 5। 17 के पहाड़े पर 68 कितने पर कटता है? 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68। कितने पर कट गया? 4। तो यहां हम लिखेंगे 4 और गुणा 105। इससे क्या होगा? हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, नियर नंबर मिल जाएंगे। अब हम सभी को पता है 5 के पहाड़े पर 35 आता है। 35 आता है तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 5 के पहाड़े पर 95 आता है, 95, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 जो है वो 5 से कितना कम है? 1 कम है। और 5 के पहाड़े पर 105 आता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास जरूर देखे, तभी समझ में आएगा। और जिसे कम भी समझ में आया, कोई चिंता वाली बात नहीं है, 2-3 क्वेश्चन देखिएगा या वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमें पता है आंसर किसका आएगा? माइनस का। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2।
तो कितना आ गया -2/5, -2/5। लेकिन हमें इसको किसमें चेंज करना है? पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव में चेंज करना है तो 5 में से 2 घटा दिए तो कितना आ जाएगा? 3/5, यानी कि 3, या हम 3/5 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि क्या आंसर आ गया? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा जो हमने आंसर निकाला है ना वो 5 के अकॉर्डिंग निकाला है। अब रियल आंसर निकालने के लिए, क्योंकि हमने बेस किस टेबल को माना था? 17 को। तो अब हमने क्या करना है? अगर रियल आंसर निकालना है तो जो हमारे पास 3/5 आया बस उसे 17 से क्या कर देना? गुणा। ये हमारा आएगा आंसर। 17×3 = 51, 85, रिमाइंडर कितना आ गया? 51। किस किस को ये क्लियर हो गया? अगर कम भी क्लियर हुआ तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सेम करवा रहा हूं, ठीक है? आओ बच्चों, ये टाइप 3 है। लिखो, ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो 80 को भी काट दे पूरा पूरा और ऊपर भी किसी नंबर को काट दे। आइए प्यारे बच्चों, देखो जिन्हें कम समझ में आया वो इसको समझिएगा। टाइप 3 में क्या होता है कि गैप ज्यादा हो जाता है, तो हमने क्या करना होता है? हमने ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा टेबल ढूंढना है जो 80 को भी काट दे और ऊपर से भी किसी नंबर को काट दे। तो बेटा वो कौन सा टेबल है? 4। देखो कौन सा? 4 के पहाड़े पर पूरा पूरा 80 कट रहा है। 4 के पहाड़े पर पूरा 80 कट रहा है। 80 कितने पर कट रहा है? 20 पर कट रहा है। 4 के पहाड़े पर 84 भी पूरा कट रहा है। 84 कितने पर कट रहा है? 21 पर कट रहा है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया। और इसके बाद हमने लिख लेना है 81 गुणा 93 गुणा 21 गुणा 101/20। अब इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इजी। अब देखो 20 के पहाड़े पर 60 आता है तो कितना बचेगा? 1। 20 के पहाड़े पर 60 आता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 20 के पहाड़े पर 80 आता है तो कितना बचेगा? 13। 20 के पहाड़े पर 20 आता है, कितना बचेगा? 1। 20 के पहाड़े पर 100 आता है, कितना बचेगा? 1। तो मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन खत्म हो गया। 13/20 और आंसर कितना आ गया? 13। तो इस मेथड से आप अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो जब आपको गैप क्या मिलता है? जब आपको गैप मिलता है ज्यादा। सॉरी बच्चों, आंसर 13 नहीं आया, सॉरी, क्योंकि अभी हमने गुणा करना है और इसको गुणा किससे करना पड़ता है? 4 से। सॉरी, गलती, क्षमा चाहूंगा। एक पॉइंट रहेगा क्योंकि जो ये आंसर आया ये पूरा नहीं आया, क्योंकि हमने किस टेबल पे काटा था? 4। जिस टेबल पे काटा था उसी से इसको गुणा करना पड़ेगा। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौक 68 और 20 चौका 80। तो आंसर कितना आएगा? 68। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं तो हमारे नंबर सिस्टम के टाइप 3 खत्म हो जाएंगे रिमाइंडर थ्योरम की। 2 क्वेश्चन और करो।
कीजिएगा। आइए बच्चों सोल्व करते हैं इसे। तो अब हमने देखा कि गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, जैसे कि 65 का और इसका 43 का। तो अब हमने ऐसा टेबल ढूंढना है जो नीचे वाले को भी काट दे और ऊपर से किसी मर्जी नंबर को काट दे पूरा पूरा, किसी मर्जी नंबर को काट दे पूरा पूरा। तो देखो भी ऐसा टेबल कौन सा है, ऐसा टेबल फिर कितने का बन रहा है, 4। 4 के पहाड़े पर 84 कितने पर कटता है, 21 पर। और 4 के पहाड़े पर 88 कितने पर कटता है, 22 पर। तो 65 गुणा 107 गुणा 22 गुणा 43/21। इसके बाद मैं कह सकता हूं क्वेश्चन खत्म है। अब हमें पता है 21 के पहाड़े पर 65, ठीक है। 21 के पहाड़े पर क्या 65 आता है, 65 तो नहीं आता, लेकिन 21 के पहाड़े पर 63 आता है। टेबल आना आपको जरूरी है। 42 42 और 21 63, 63 आता है। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 21 के पहाड़े पर 105 आता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 21 के पहाड़े पर 21 आता है, रिमाइंडर 1 और 1, 2 दूनी 4। और ये हमारे पास आ गया 4/21। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं। हमने कितने का टेबल माना था, 4। तो इसको 4 से करेंगे गुना, 4 चौके 16 और 21 चौका 4 चौके 16। एक मिनट बच्चों, 4 चौके 16, ठीक है। 21 चौका 84, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 रिमाइंडर आएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये लेंथी नहीं है। अगर आप इस बुक में देखोगे, किसी भी बुक में फॉर्मूला से देखोगे, काफी लेंथी है। और वैसे ये 2 स्टेप में खत्म। हमने यहां देखा कि गैप ज्यादा है, 57 111 है। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो 44 को भी काट दे और ऊपर से भी किसी को काट दे। तो वो टेबल भी कितने का बन रहा है, 4 का टेबल ही बन रहा है। 4 का बन रहा है या कोई और टेबल भी बन रहा है, कोई और बन रहा है तो और बना दो। 4 पर भी कट रहा है और 11 पर भी कट रहा है, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी पे काट लो। 4 पर भी कट रहा है और 11 पर भी। 1 मिनट में स्टेटमेंट चेक कर लेता हूं थोड़ी बच्चों, सही है या गलत है। ठीक है, ठीक है। तो 4 पे काटते हैं। 4 के पहाड़े पे कितने पे कटेगा, 11। 4 के पहाड़े पे 44 11 पे कटता है और 84 21 पे कटता है। इसके बाद 57 गुणा 111 गुणा 21 गुणा 101/11, ठीक है जी। अब इसे सोल्व कर लो। 11 के पहाड़े पे 55 आता है तो ये 2, 11 के पहाड़े पे 110 आता है तो ये आएगा 1। हाँ, 55 आएगा तो 2 और वो आएगा 1। 11 के पहाड़े पे 22 आता है तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 11 के पहाड़े पर 99 आता है, 99, और ये हो जाएगा 2। तो आंसर आएगा माइनस में, आप सभी को पता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -4/11। और माइनस को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाला नंबर घटा देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/7, सॉरी 7/11। 4 में से 11 गए तो 7 बचेगा और 7 बटा कितना हो जाएगा, 11। और अब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। 7 चौक 28, 11 चौक 44, रिमाइंडर कितना आ गया, 28। तो प्यारे बच्चों, आपको मैथ की क्लास कैसी लगी, जीके की क्लास कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आकाश सर आपके लिए पंजाब जीके कंटिन्यू रखेंगे, मैं आपके लिए मैथ और जीके कंटिन्यू रखूंगा, और सर आपके लिए रीजनिंग।
तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।